स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला परभनी। तो आपको क्या करना है, ये पूरा नाम आपके बुक्स में, ये फॉर्मेट में लिखना है ऊपर, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स में ये पूरा नाम आप लिखेंगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाईलाइट कर देता हूँ। कहाँ से हाईलाइट? ये पवन पुत्र, पवन पुत्र से लेके परभनी तक, ये आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ पवन पुत्र हनुमान व्यायामशाला परभनी। ठीक है। नीचे जो डेट दिया है, अच्छा उसके आगे क्या दिया हुआ है? एडजस्टमेंट है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। कौन से ईयर का? 31 मार्च 2019। तो हमारा ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा? 2018। 18-19 हमारा क्या है? करंट ईयर। तो चाहिए तो ऐसा लिख के रखो शॉर्ट में, 18-19 हमारा करंट ईयर है। इजी। रिसीट साइड से स्टार्ट करते हैं। पहले एक नजर घुमाइए, कैपिटल फंड दिया है क्वेश्चन में, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है, ये समझ में आ गया। चलो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिसीट से स्टार्ट कर रहे हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड, साल की शुरुआत में मेरे पास इतना पैसा पड़ा था, तो ये कहां जाएगा? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, एसेट साइड। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट नहीं बना रहे, इग्नोर करना है इसको। ठीक है। सब्सक्रिप्शन 2 दिया हुआ है, हमारा करंट ईयर क्या है? 18-19। तो 18-19 का जो होगा वो हमारा इनकम होगा। नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल मिल गया, ये लाइबिलिटी होगा, ये इनकम या तो लाइबिलिटी में जाता है। और डोनेशन कुछ दिया नहीं है, जनरल डोनेशन मान लेंगे और इसको इनकम में लेके जाएंगे। रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, इनकम। इंटरेस्ट इनकम, एंट्रांस फीस इनकम। पेमेंट साइड या तो एक्सपेंडिचर होगा या तो वो एसेट। सैलरी एक्सपेंडिचर है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, सन्ड्री एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, पोस्टेज एक्सपेंडिचर, फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाले अपने एसेट होता है, इन्वेस्टमेंट किया आपने, बाय बैलेंस कैरी डाउन, साल के एंड में इतने पैसे बचे, दैट मीन्स आपके पास इतने पैसे हैं, तो ये एसेट होता है। तो ये कहाँ जाएगा? करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये दोनों अमाउंट चले जाएंगे। तो बच्चों हमने क्या डिस्कस कर दिया? ये अमाउंट कितना है? 830 और 6000, ये दोनों कहाँ जाएंगे? करंट ईयर की बैलेंस शीट में, एसेट साइड। तो रिसीट और पेमेंट हमने डिस्कस कर लिया। एडजस्टमेंट पे आते हैं। अब देखो, यहाँ पे डायरेक्ट दिया नहीं है कि सब्सक्रिप्शन का पैसा कितना लेना बाकी है, मगर कितने मेंबर्स हैं इनके व्यायामशाला में, मतलब जिम है, जिम 500 मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर 50 रुपए देता है। तो टोटल कलेक्शन इन लोगों के पास कितना होना चाहिए? दोनों को मल्टीप्लाई करो, 25,000 आना चाहिए कि नहीं? आया कितना है? देखो 18-19, 18,000, 7,000 रुपए का कलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब मिलना बाकी है। आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? 7,000। तो यहाँ पे कहीं पे लिख के रखो, ये 500 इंटू 50 कितना होता है? 25,000 लेस रिसीव्ड कितना है? 18। तो 7,000 रुपये अभी भी बाकी है। ये क्या हो गया बच्चों? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्या हो गया? इनकम। आईएनसी मतलब इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट क्या होंगे? ऐड टू इनकम, इनकम में ऐड करना, और करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। लिखू क्या इसके दोनों इफेक्ट? ऐड टू इनकम, जो भी इनकम है उसमें ऐड करो। और सेकंड इफेक्ट क्या है? करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो बच्चों ये फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने समझ लिया क्या करना है। डॉट का मार्क करेंगे, डॉट मार्क करेंगे आप सब्सक्रिप्शन में 18-19 के सामने, यहाँ पे डॉट मार्क करेंगे, इसमें ऐड करेंगे हम। ये 18,000 को 25,000 बनाना है। ये समझ में आया क्या? पक्का? सेकंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी हमारे लिए खर्चा है, सैलरी खर्चा है, तो क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या होते हैं? ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा करंट ईयर के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, ऐड टू एक्सपेंस। सेकंड इफेक्ट, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आपको रिकॉर्ड करना है। तो बच्चों जाओ और ढूंढो, एक मिनट, क्या था वो? सैलरी, सैलरी ढूंढो, एक्सपेंडिचर में कहा है? ये देखो, एक्सपेंडिचर आप रिकॉर्ड करेंगे ना वहां पे, एक्सपेंडिचर में एक डॉट मार्क करना है इस पे। आते हैं एडजस्टमेंट पे वापस से। थर्ड, लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन दी हुई है। लास्ट ईयर हमारे पास कितने एसेट्स थे? हमारे पास बिल्डिंग थी 50,000 की, फर्नीचर था हमारे पास 15,000 का। इस साल के शुरुआत में इतने एसेट्स थे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इसको दोनों को एसेट में रिकॉर्ड करेंगे। ये दोनों एसेट है हमारे लिए, एसेट में आप रिकॉर्ड करोगे। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट नहीं बना रहे, अगर बनाना होता तो ये करंट ईयर के एसेट में भी जाता और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी एसेट में जाता, ये भी सेम। अब आते हैं
बोल रहे कि प्रोवाइड डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5%, 10%। तो बोल रहा है जो ऊपर फर्नीचर और बिल्डिंग है इस पे डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करना है, तो एक डॉट मार्क कर दो इस पे। जब आप करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट में लिखोगे तो हमको समझ में आ जाएगा, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इनर में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। फिफ्थ एडजस्टमेंट, एंट्रांस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। अच्छा, डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट क्या होते हैं? लेस फ्रॉम एसेट, एसेट में से लेस करना और एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है। तो पहला लेस फ्रॉम एसेट, लेस फ्रॉम एसेट, और दूसरा एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, चलो। फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है? 50% एंट्रांस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। 50% एंट्रांस फीस को कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज मतलब उसमें से निकालना और कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। तो लेस फ्रॉम एंट्रांस फीस, और सेकंड ऐड टू कैपिटल फंड। क्या बात समझ में आई क्या? चलो पीछे जाओ, एंट्रांस फीस जहां है वहां पे एक डॉट मार्क कर दो। एंट्रांस फीस पे डॉट मार्क करो। किया सबने? सिक्स एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5%। पीए मतलब पर एनम, एक साल का इंटरेस्ट है 5%। हैज अक्रूड फॉर 6 मंथ। अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग, अक्रूड मतलब आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कितना है? 6 मंथ के लिए। सुनो, तो इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया हुआ है? इन्वेस्टमेंट ये देखो, इन्वेस्टमेंट 15,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें जिसपे आपको इंटरेस्ट 5% मिलेगा एक साल का। मगर आउटस्टैंडिंग कितना है, वसूली कितना बाकी है? 6 महीने का इंटरेस्ट बाकी है। तो कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। 15,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया, 5% आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। क्या पूरे साल का मिलेगा? नहीं, 6 मंथ का। तो 6 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, 6 मंथ का लेना बाकी है इंटरेस्ट। तो क्या करेंगे? 6/12। चलो, इसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 1 6 2 फिर 2 1 फिर ये करोगे तो 75 आएगा। 75 × 5 करो, 5 5 25, 2 कैरी किया आपने, 5 7 35 और 2 37, 375 रुपीज इंटरेस्ट है। ये आउटस्टैंडिंग। क्या है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट, इनकम होगा ना, इन्वेस्ट करोगे आप, इंटरेस्ट मिलेगा, आपके लिए इनकम है, और वो भी आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट क्या होंगे? ऐड टू इनकम, इनकम में ऐड करना है, और क्या करना है आपको? करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड कर देना है। तो यहाँ पे इसके दो इफेक्ट क्या होंगे बच्चों? ऐड टू इनकम, जो भी इनकम है उसमें ऐड करो, और सेकंड करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। मगर कोई ऐसी इनकम है ही नहीं जिसमें ऐड करूं, तो आप क्या करोगे? इसको इनकम साइड डायरेक्ट लिख दोगे। एक मिनट, यहाँ पे सुनो, इतना आपने देखा 375, पीछे आओ। क्या कोई इंटरेस्ट अपने को मिला क्या? ये इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट नहीं है। अब आप देखोगे, एक मिनट, यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का आउटस्टैंडिंग है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो लिखा है ना, वहां पर आपको बाइफरगेट नहीं किया है। आपने यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में भी इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टमेंट भी किया है, हमको इसका कंसिडर करना है। तो हम क्या कर रहे हैं मालूम है? ये जो फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है ना, शायद मे बी ये इंटरेस्ट उसका हो, इसमें ऐड मत कर देना, हम अलग से इसको शो कर देंगे। ये समझा क्या? मैंने यहाँ पे क्या लिखा हूँ? ऐड टू इनकम। आप बोलेंगे सर वो इंटरेस्ट है ना उसमें ऐड कर दो। नहीं, ये इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट का भी तो हो सकता है, तो हम इसको अलग से शो करेंगे। कुछ लिखना है फटाफट लिखो, यहाँ पे कुछ मार्क करना है फटाफट मार्क कर लो। डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आ रहे हैं हम। आज का टारगेट 4 क्वेश्चन है, रेस्टलेस, जरा भी रेस्ट करना नहीं, उड़ा देना 1 बाय 1, डन 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 डन। हाँ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, उसमें एसेट में क्लब करके लिखेंगे उसको। ठीक है, बना लेना। चलो लाइन से स्टार्ट करें। तो एक काम करते हैं, जब भी क्वेश्चन में लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन होगी, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन लिख डालने। लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन कहां पर है? थर्ड एडजस्टमेंट में। थर्ड एडजस्टमेंट को पहले उड़ाते हैं।
चलो थर्ड एडजस्टमेंट पहले, बिल्डिंग और फर्नीचर ये दोनों एसेट में जाएंगे और लिख देंगे, एक एक डॉट है तो एक एक लाइन छोड़ना है और इनर में लिखना है बिल्डिंग। मैं इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखा हूं, आपको लिखना है वो बिल्डिंग। अमाउंट कितना है, 50,000 है। फर्नीचर, इस साल हमने और फर्नीचर खरीदा है क्या, पेमेंट साइड में दिख रहा है फर्नीचर बिल्डिंग ऐसा कुछ, दैट मीन इस साल हमने खरीदा कुछ भी नहीं है, ये सब पुराने हैं हमारे। 50,000 और 15,000 इतना ही अमाउंट है क्या, ये दोनों हमने कर लिया, खत्म, इसकी स्टोरी ओवर, थर्ड एडजस्टमेंट ओवर। लगे हाथ फोर्थ भी कर ले क्या, नहीं जाने दो, अब लाइन से आते जाने दो उसको, इधर आओ, रिसीट साइड में आओ। सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का जो इनकम में जाता है, इनकम में जाएंगे 18,000 लिखेंगे, एक डॉट है इनर में लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन एक डॉट है, इनर में लिखिए 18,000 और एक लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट ईयर का पैसा इस साल मिल गया है, लाइबिलिटी में जाएगा 410, तो आप लिखेंगे प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे 4-5 लाइन छोड़ के आप लिख देना प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। प्री रिसीव्ड मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना है 410 है ना, 410 लिख दो आउटर में, 410 लिखा आपने। डोनेशन 6,000 क्या करेंगे आप, इनकम में जाएंगे और लिखेंगे बाय डोनेशन, कितना 6,000 रुपए। डोनेशन आपने लिख दिया। रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट ये भी इनकम में जाएगा, बाय रिसीट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, अमाउंट कितना है 5,400 है क्या, देख लो एक बार कंफर्म करो, 5,400 बराबर इंटरेस्ट, क्या करेंगे इनकम में जाएंगे और लिख देंगे 400 बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हो गया। एंट्रांस फीस एक डॉट है, इनकम में जाएंगे 6,200 लिखिए बाय एंट्रांस फीस, 6,200 इनर में लिखेंगे, खत्म। रिसीट साइड पूरा कंप्लीट हो गया, एक बार देख लो सॉल्यूशन, रिसीट साइड पूरा कंप्लीट हो गया। देखो इतना सॉल्व एग्जाम्पल हमने कर लिया तो हैबिट हो गई होगी, इसलिए मेरी स्पीड जो है ना बढ़ गई है। पेमेंट साइड सैलरीज एक डॉट है, एक्सपेंडिचर में जाएंगे 6,000 लिखेंगे इनर में, टू सैलरीज 6,000 लिखिए इनर में और एक लाइन छोड़ दीजिए। वापस आइए क्वेश्चन में, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में लिख दीजिए 2480, टू एंटरटेनमेंट टेनमेंट एक्सपेंस 2480। चलो इतना कंप्लीट हुआ। सन्ड्री एक्सपेंस 1,300, एक्सपेंडिचर में आएंगे 1,300 लिख दो, क्या ये सन्ड्री एक्सपेंस कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,200, 1,200 आउटर में, सब लाइन से है ना, कोई पीछे तो नहीं है। रेंट 700, टू रेंट 700। चलो वापस आइए क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट एसेट में जाएगा, इन्वेस्टमेंट सुनो, ए इधर ध्यान दो, इस पे एक डॉट मार्क कर लेना, क्यों,
जब हम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, वो जब हम लिखेंगे ना, तो इसके साथ क्लब करके लिखना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे, इसको 15,000 इनर में लिखेंगे, एसेट में इन्वेस्टमेंट 15,000, एक लाइन छोड़ दो। कितना हो गया? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा एक्सपेंडिचर में, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटर में 800 लिखना है। पोस्टेज 3,200 टू पोस्टेज 3,200 आउटर में। इतना हो गया। फिक्स डिपॉजिट एसेट में जाएंगे और लिखेंगे आउटर में फिक्स डिपॉजिट अमाउंट जरा बता दो, 3,900 है क्या? फिर बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों कहाँ जाएंगे? एसेट में। दोनों एसेट में, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अमाउंट जरा बताएंगे, 830 है और ये कितना है? 6,000। रिसीट और पेमेंट दोनों खत्म, एडजस्टमेंट वन बाय वन उड़ेगा। पहला, भाई 500 मेंबर है, हर एक मेंबर 50 रुपये उसकी फीस है, तो 25,000 का कलेक्शन होना चाहिए था, मगर 18,000 ही आए हैं, 7,000 रुपये अभी नहीं आए, मतलब आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग इनकम है। आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट, ऐड टू इनकम, दूसरा करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो दो इफेक्ट क्या होंगे? इनकम में ऐड होगा और एसेट साइड जाएगा। चलो सब्सक्रिप्शन इधर है, लिखेंगे आप आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट? 7,000, ऐड करोगे आउटर में 25,000 रुपये लिख दोगे। ठीक है। फिर सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 7,000, आउटर में 7,000 लिख दिया आपने। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। सेकंड है आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी खर्चा होता है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी के दो इफेक्ट, ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा करंट ईयर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। चलो खर्चा है जो उसमें ऐड कर दो। तो सैलरी कहाँ दिख रहा है आपको? सैलरी ये, इसमें आप ऐड करोगे, लिखोगे आउटस्टैंडिंग 1,200, ऐड करके आउटर में 7,200 आ जाएगा। सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी साइड, सैलरी पे करना बाकी है, दैट मीन्स हम कर्जदार हैं, तो लाइबिलिटी में आएगा कितना अमाउंट? 1,200। सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया हमारा। थर्ड ऑलरेडी हो चुका है। फोर्थ बोल रहा है कि डेप्रीसिएशन देना है, पहले बिल्डिंग फिर फर्नीचर पे देते हैं। बिल्डिंग का परसेंटेज कितना है? 5%, और फर्नीचर का है 10। बिल्डिंग पे 5%, चलो 5% निकालना बहुत आसान है बच्चों, पहले 10% निकालेंगे। 10% निकालने के एक जीरो गायब, तो भाई 50,000 का एक जीरो गायब करोगे तो 5,000, 5,000 10% है, तो 5% इसका आधा होगा, कितना? 2,500 रुपये, 2,500 लेस। क्या करेंगे आप? डेप्रीसिएशन। वर्किंग के लिए तो जगह छोड़ा ही नहीं होगा ना आपने, चलेगा, जाने दो, एग्जाम में आया तो बना लेना, मगर समझ जाओ। माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 47, आउटर में कितना आएगा? 47,500। इसका सेकंड इफेक्ट 2,500 का सेकंड इफेक्ट भूलने का नहीं, कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर में। क्या लिखोगे आप? डेप्रीसिएशन, एक हेडिंग डालोगे, उस हेडिंग के अंदर आप लिखोगे बिल्डिंग, इनर में
2500। क्यों इनर में लिखा? एक और डेप्रीसिएशन है फर्नीचर पे भी। फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन का रेट क्या है? 10%। तो 10% निकालना बहुत आसान है। 15,000 का एक जीरो गायब करोगे 1500 रुपये आ जाएंगे। 1500 डेप्रीसिएशन है कितना? 1500 रुपये। तो आप लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%। कितना आ जाएगा? 1500 माइनस करिए, आउटर में कितना हो जाएगा? 13,500। इस 1500 का सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर में फर्नीचर लिखेंगे 1500 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 4000 आउटर में। फोर्थ कंप्लीट हो गया हमारा। फिफ्थ क्या बोल रहा है? 50% एंट्रांस फीस कैपिटलाइज करना है। एंट्रांस फीस में से निकालेंगे और कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले काम करते हैं, कैपिटल फंड का अमाउंट लिख देते हैं पहले। कैपिटल फंड का अमाउंट कितना है? 70,000। ठीक है, तो कहाँ जाएगा ये? लाइबिलिटी में पहले इसको लिख देते हैं। इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं हम। यहां पर कैपिटल फंड लिख दो 70,000 इनर में लिख दिया आपने। अगर हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना होता तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में भी लाइबिलिटी में और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में भी लाइबिलिटी में जाता। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट क्यों नहीं बना रहे? कैपिटल फंड हमको डायरेक्ट दिया हुआ इसलिए नहीं बना रहे। अभी जो सीए करेगा फ्यूचर में, तो कैपिटल फंड दिया है, इट डज नॉट मीन कि हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट नहीं बनाना है। वहां पे और कुछ बैलेंसिंग फिगर होगा। समझे? तो वहां पे अप्लाई नहीं होगा फिर वो जो मैं यहाँ पे सिखाया हूँ। ये सिर्फ 12 तक ही सीमित है। चलो ये कंप्लीट हो गया हमारा। कितने एडजस्टमेंट बचे हैं? पहले ये फिफ्थ वाले को कर लेते हैं। 50% एंट्रांस फीस को कैपिटलाइज करना है। एंट्रांस फीस में से 50% निकालना है, तो आप लिखेंगे 50% कैपिटलाइज। 50% मतलब इसका आधा। आधा कितना होगा? 3,100 रुपये। माइनस करेंगे तो 3,100 ही आने वाला है। ये 3,100 जो आपने निकाला है वो कैपिटल फंड में ऐड होगा। ऐड करेंगे और लिखेंगे एंट्रांस फीस। कितना अमाउंट? 3,100। एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। सिक्स एडजस्टमेंट। देखो वर्किंग के लिए आपने जगह नहीं छोड़ा है, मगर कैसा है कि बुक के ऊपर कहीं पे लिख के रखो ये कैलकुलेशन। क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। वर्किंग में आप बनाना क्या लिखेंगे आप? देखो जगह नहीं आपकी वर्किंग में, मेरे को मालूम है, मगर एग्जाम में आया तो वर्किंग देना। वर्किंग में आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट वर्किंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐसी वर्किंग बनाएंगे। लिखेंगे 15,000 इंटू 5% इंटरेस्ट मिलेगा तो 5/100। कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग है? 6 मंथ, तो 6/12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 375 आएगा। कितना आएगा? 375। अब ये 375 के दो इफेक्ट देना है। एक क्या करेंगे? इनकम साइड लेके जाएंगे और चलो इनकम में आप यहां डायरेक्ट लिख दो। क्या लिखेंगे आप? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हमको क्लियरली इन लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया है। ये इंटरेस्ट क्या इसी का इंटरेस्ट है क्या? मेरे को नहीं मालूम, इसलिए मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। वो डिपेंड करता है टीचर पर, आपने क्या अज्यूम किया। आउटस्टैंडिंग O/ऐसे ही आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 375। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? एसेट साइड। और जब आप एसेट साइड जाएंगे तो वहां पे कैसे प्रेजेंट करेंगे? इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देना आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना? 375। 15,375 रुपये आउटर में लिख दो।
तो बच्चों ये कंप्लीट हो जाता है हमारा यहाँ पर। अब आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में देखिए कौन सा ज़्यादा है। देखो ये सब चिल्लर अमाउंट है, डायरेक्ट ये 25 है, ऑब्वियस ये ज़्यादा होगा, है ना। चलो दोनों साइड ये अमाउंट लिख दो, टोटल करो फटाफट, आपका काम है। क्या कैसे अमाउंट आएगा, ये सर्कल का अमाउंट। तो आप क्या करेंगे, इस सब अमाउंट को प्लस करेंगे, इस 40,275 में से माइनस करेंगे और आपको सरप्लस का अमाउंट मिल जाएगा। वन नाइन थ्री नाइन फाइव है क्या, 19395, 19395। अब 19395 हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे, ऐड सरप्लस 19395। अब ये तीनों अमाउंट को प्लस करके आउटर में लिख दो, ये तीनों अमाउंट को प्लस करके आउटर में लिखेंगे, कितना हो जाएगा ये 92,495। अब ये सबको प्लस करिए और बैलेंस शीट आपका टैली हो जाएगा। नाइन फोर 105, इस पे बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए, दोनों साइड देखो सेम आ रहेगा। स्टार्ट करें, आर यू रेडी, फॉर्मेट रेडी है सब, स्पीड। जीवन ज्योति आर्ट सर्कल अ न्यूली स्टैब्लिश्ड कंसर्न, न्यूली स्टैब्लिश मतलब इसी साल इन लोगों ने चालू किया भाई, ये पिछले साल नहीं था, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना भी नहीं है, समझे, ये ध्यान में रखना है भाई, न्यूली स्टैब्लिश मतलब इसी साल है, पिछले साल नहीं थी। हैज प्रेजेंटेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। तो करंट ईयर हमारा 17-18 हो जाएगा, 2017-18 हमारा करंट ईयर है। चलो एडमिशन फीस, एडमिशन फीस, इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, डोनेशन इनकम, पेमेंट साइड आते हैं, एसेट है, ये खर्चा है, एक्सपेंडिचर, ये भी एक्सपेंडिचर, टेलीफोन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एसेट, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये कहां जाएगा, करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये दोनों अमाउंट जाने वाले हैं। कंप्लीट, आते हैं नहीं, क्वेश्चन ही छोटा है रे, क्वेश्चन बहुत छोटा है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 5,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट, ऐड टू इनकम, दूसरा करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड, ऐड टू इनकम, सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। चलो इनकम में ऐड करना है तो ढूंढो सब्सक्रिप्शन का है, वहां पे एक डॉट मार्क कर दो, मार्क किया डॉट, चलो आओ वापस एडजस्टमेंट में, डेप्रीसिएशन, फर्नीचर पे डेप्रीसिएशन देना है, डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट, एसेट में से लेस करना है और दूसरा एक्सपेंडिचर साइड, पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट, जो भी एसेट है उसमें से लेस कर दो, और सेकेंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड में आपको रिकॉर्ड करना है। चलो जहां पे आपको फर्नीचर दिखेगा वहां पे एक डॉट मार्क कर दो, आइए वापस एडजस्टमेंट में, फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस, पूरा का पूरा एडमिशन फीस एंड 50% डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज, कैपिटलाइज करना है तो उसमें से निकालना है और कैपिटल फंड में ऐड कर देना है, मैं लिखूं क्या यहाँ पे समझ जाएंगे आप। चलो दो एडमिशन फीस है, इस पे एक डॉट मार्क करो, डोनेशन है इस पे एक डॉट मार्क करो, खत्म। चलो सारे एडजस्टमेंट हो गए, फॉर्मेट आपने बना लिया होगा, यहाँ पे 2000 कितना लिखेंगे, 18 है ना, 2018, और
इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेंगे आप? मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है। जीवन ज्योति आर्ट सर्कल क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ जीवन ज्योति आर्ट सर्कल, ये आपको लिखना है। मार्क्स कटते फिर। चलो स्टार्ट करें। एडमिशन फीस, इनकम में जाएंगे, इनर में लिखेंगे बाय एडमिशन फीस 22,000, इनर में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर वापस आइए क्वेश्चन में, सब्सक्रिप्शन 40,000 बाय सब्सक्रिप्शन 40,000, इनर में लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। डोनेशन बाय डोनेशन, इनर में लिखेंगे 18,000 और एक लाइन आप छोड़ देंगे। ये पूरा कंप्लीट हुआ। चलो इधर आते हैं। फर्नीचर एसेट है, एक डॉट है, एसेट में जाएंगे, फर्नीचर लिखेंगे 12,000, इनर में लिखा, एक लाइन छोड़ दिया हमने। फर्नीचर कंप्लीट हुआ। स्टेशनरी ऑफिस रेंट, एक्सपेंडिचर में स्टेशनरी ऑफिस रेंट, दोनों का अमाउंट कितना है? 4,000 और 2,600, 4,000 2,600। वापस आइए क्वेश्चन में, देखो क्या है और बचा। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स 300, टू न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स 300 अमाउंट है ना। टेलीफोन एक्सपेंसेस 560, टेलीफोन एक्सपेंसेस टू टेलीफोन एक्सपेंसेस 560। इन्वेस्टमेंट एसेट है, तो एसेट में जाएंगे और लिखेंगे इन्वेस्टमेंट 23,000, आउटर में लिख दिया आपने 23। अब कैश इन हैंड कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कैश एट बैंक एसेट में लिखेंगे कैश इन हैंड कैश एट बैंक। जरा अमाउंट बता देंगे। 7540 30,000, 7540 एंड 30,000। तो बच्चों ये रिसीट एंड पेमेंट कंप्लीट हो गया। एडजस्टमेंट भी बहुत आसान है, देख लेते हैं। पहला एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के दो इफेक्ट, ऐड टू इनकम 5,000 है ना, तो ये 45,000 हो जाएगा आउटर में। और बैलेंस शीट के एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट लिखेंगे? 5,000। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। फर्नीचर पे 10% डेप्रीसिएशन देना है, 10% निकालना बहुत आसान है। 12,000 का 10%, एक जीरो गायब करो, 1,200 रुपये आएगा। 1,200 रुपये माइनस करोगे, कितना अमाउंट आने वाला है जल्दी बताएंगे? 10,000, 10,800 रुपये आ जाएंगे। तो लेस करेंगे आप डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%। 10% आपने माइनस किया, लेस फ्रॉम एसेट, पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड में, तो आप लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर कितना अमाउंट लिखेंगे? 1,200 आउटर में। एक ही डेप्रीसिएशन है, इसलिए मेरी वर्डिंग्स कैसी है, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर ऐसा लिखा है मैंने। दो खत्म हो गए। थर्ड, फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फीस को क्या करना है? कैपिटलाइज। पूरा का पूरा एडमिशन फीस कैपिटलाइज होने वाला है।
क्या हमारा कैपिटल फंड दिया हुआ है? क्या कैपिटल फंड नहीं दिया है क्वेश्चन में? तो आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना चाहिए क्या? ऐसे ही पढ़ा है ना हमने, कैपिटल फंड नहीं दिया तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना चाहिए। मगर लास्ट ईयर हमारा ये बिजनेस था ही नहीं, मतलब ये था ही नहीं संस्था, तो हम, तो भाई कैपिटल फंड था ही नहीं, डैश कर दो। चलो, पूरा का पूरा एडमिशन फीस कैपिटलाइज करना है तो पूरा निकालिए आप। तो 100% कैपिटलाइज किया होगा आपने, 22,000 पूरा निकालो। ये निकाला हमने इसमें से, और यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्या किया आपने? एडमिशन फीस कैपिटलाइज किया। कितना अमाउंट लिखेंगे? 22,000। 50% डोनेशन कैपिटलाइज करना है, 50% निकालना है डोनेशन में से और कैपिटल फंड में ऐड कर देना है। तो चलो, डोनेशन में से 50% मतलब आधा निकालेंगे। 18,000 का आधा कितना होता है? 9,000। तो 50% आपको निकालना है, 9,000 रुपये आप निकालेंगे इसमें से। तो माइनस करोगे तो आउटर में उतना ही अमाउंट आने वाला है। ये जो आपने 9,000 माइनस किया है, ये कैपिटल फंड में ऐड होगा। ऐड करेंगे आप डोनेशन, 9,000 रुपये। क्या बच्चों पूरा सम कंप्लीट हो गया क्या? हाँ हो गया। अब क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। सरप्लस है, डेफिसिट है, क्या है वो निकालिए। सरप्लस है तो ऐड करिए, डेफिसिट है तो माइनस करिए, और बैलेंस शीट को टैली करना है आपको। चलो, इस क्वेश्चन में सरप्लस है, कैसे पता चला? देखो क्रेडिट साइड 45,9, यहाँ पे सब चिल्लर अमाउंट है, ये 54,000 आ जाएगा इधर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। चलो, सरप्लस का अमाउंट आपको निकालना है फटाफट। कैसे निकलेगा आपको पता है भाई? ये सबको प्लस करिए, प्लस करके जो अमाउंट मिलेगा 54,000 में से माइनस करिए, तो आपको सरप्लस का अमाउंट पता चल जाएगा। फोर्टी फाइव आ रहा है क्या? 45,340 कंफर्म करूँ क्या? इतना ही है, 45,340। चलो, इसको क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सरप्लस 45, 45,340। चलो ऐड करो, आउटर में फटाफट लिख दो। 0, 4, 3, 11 और 5, 11, 16, ये 7, 76,340। तो 76,340 पे बैलेंस शीट टैली हो रही है। था ना इजी सम? एक बार चेक कर लेते हैं। 76,340 बराबर। चलो फटाफट कॉपी करेंगे, मैंने बोला था 10 से 15 मिनट का सम था ये। चलो, क्या दिया हुआ है? गिवन बिलो इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ विठाई महिला मंडल। कहां पे? पंडरपुर। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। क्या बनाना है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कौन सी डेट का बनाना है? 31 मार्च 2018 का। क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। आप क्या करेंगे? इन द बुक्स ऑफ, कहां तक लिखना है आपको? यहां से लेकर यहां तक फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। कहां पे लिखेंगे आप? इन द बुक्स ऑफ, जो भी है वो लिख देंगे आप यहां पर। ईयर कौन सा है? 2018। तो 2018, 2018 लिखा आपने। हेलो, पहले एक एडजस्टमेंट पे नजर घुमाते हैं। कैपिटल फंड दिया है क्या? पहले ही है, कैपिटल फंड दिया, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। चलो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कहां जाएगा? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाने वाला है ये दोनों अमाउंट। एंट्रांस फीस इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, मिसलेनियस रिसीट इनकम,
पेमेंट साइड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स टू फर्नीचर, फर्नीचर को रिपेयर किया, फर्नीचर देख के एसेट में मत ठोक देना, एक खर्चा है भाई, रिपेयर किया हमने, एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, सैलरी एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, साल के एंड में हमारे पास इतना पैसा बचा है, ये कहां जाएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये दोनों अमाउंट जाने वाला है। कैपिटल फंड को आप क्या करोगे, लाइबिलिटी साइड लिख देना, ये इन्फॉर्मेशन है समझो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, इसके दो इफेक्ट, ऐड टू इनकम, दूसरा करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड, ऐड टू इनकम, इनकम में ऐड करना है, और सेकंड करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड लिख देना है। चलो जाएंगे सब्सक्रिप्शन ढूंढेंगे, एक डॉट मार्क करेंगे, सब्सक्रिप्शन इस पे एक डॉट मार्क कर दो। चलो थर्ड, एंट्रांस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, एंट्रांस फीस को कैपिटलाइज करना है, परसेंटेज नहीं बोला, दैट मीन 100%, पूरा उठा के पूरा डाल देना है कैपिटल फंड में। चलो एक काम करेंगे, एंट्रांस फीस ढूंढो, इस पे एक डॉट मार्क कर दो, पूरा निकालेंगे और कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। थर्ड कंप्लीट हो गया। रेंट पेड इंक्लूड्स 800 पेड फॉर अप्रैल 2018, भाई हमने जो रेंट पे किया है ना उसमें अप्रैल 2018 का रेंट इंक्लूड है, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर तो स्टार्ट हो रहा है कहां से कहां तक, 1/4/2017 से 31 मार्च 18, मार्च तक जितने भी खर्चे हैं वो रिकॉर्ड करेंगे, मगर हमने अप्रैल मतलब नेक्स्ट ईयर का, यहाँ पे नेक्स्ट ईयर का अप्रैल मंथ का रेंट हमने दे दिया है, मतलब हमने एडवांस पे किया है, एडवांस पे किया है वो भी खर्चा, तो एडवांस खर्चे को हमने क्या बोलते हैं, एडवांस पे कर दे तो प्रीपेड बोलते हैं, और प्रीपेड एक्सपेंस के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, और दूसरा करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो ये प्रीपेड है बच्चों, बाजू में लिख देता हूं प्रीपेड एक्सपेंस, इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम एक्सपेंस, जो भी खर्चा उसमें से लेस करना है, और दूसरा करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड, जब भी कोई खर्चा आपने एडवांस पे किया वो एसेट होता है आपके लिए। चलो जाएंगे ढूंढेंगे रेंट कहाँ है, वहां पे एक डॉट मार्क कर दो। फिफ्थ, ये लास्ट ईयर हमारे पास कौन कौन से एसेट्स और लाइबिलिटीज थी उसकी इंफॉर्मेशन है, तो हम क्या करेंगे, फर्नीचर था हमारे पास लास्ट ईयर, एसेट है हमारे लिए, बिल्डिंग था हमारे पास, एसेट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब इतना पैसा पे करना बाकी है, ये लाइबिलिटी है, ये खर्चा पे करना बाकी है तो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी में आपको 12,000 लिख देना। क्या ये 12,000 हमने इस साल पे कर दिया है क्या, नहीं पे किया है, देखो पेमेंट साइड आपने कोई ऐसा एक्सपेंस पे किया है क्या, ऐसा लिखा हुआ है क्या एक्सपेंसेस, सिर्फ एक्सपेंसेस लिखा है क्या जो पे किया हमने, नहीं पे किया है, इन शॉर्ट पिछले साल भी बाकी था, इस साल भी बाकी है, समझे। चलो स्टार्ट करें, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, इस साल हमने और एसेट खरीदा है क्या, नहीं खरीदा है, एक काम करते हैं लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन जो है पहले लिख दो, लास्ट ईयर मेरे पास जो जो एसेट्स थे वो पहले लिख देते हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, अच्छा डेप्रीसिएशन ऐसा कुछ भी नहीं है तो सब आउटर में ठोकना है, आउटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एसेट में आएंगे लिखेंगे फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक है, और यहां पे 4-5 लाइन छोड़ के आप लिख देना आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। चलो वन बाय वन अमाउंट लिख देते हैं, कितना अमाउंट है इसका, 9,000, 70,000, 12,000, 9,000, 70,000, 70,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कितना है 12,000। ये कंप्लीट हो गया हमारा फिफ्थ जो भी था। कैपिटल फंड भी लिख देते लगे हाथ, कैपिटल फंड कितना है 90,000, यहाँ पे लिख दो कैपिटल, बाद में भी लिखना है अभी लिख दो चाहिए तो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, 90,000 लिख दो इनर में। अब लाइन से आते हैं हम रिसीट साइड से, ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया, अब लाइन से आते हैं हम। चलो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, इग्नोर करेंगे। आते हैं एंट्रांस फीस, इनकम में जाएंगे, एक डॉट है, एक लाइन छोड़ेंगे और बाय एंट्रांस फीस 3,500 इनर में लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। हेलो, फिर है सब्सक्रिप्शन 19,000, एक डॉट है, इनकम में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 19,000, एक डॉट है, इनर में लिखेंगे, लाइन छोड़ देंगे। फिर है क्वेश्चन में मिसलिनियस रिसीट 850, ये भी इनकम है मगर डॉट नहीं है, 850 आउटर में, 850 आउटर में लिख दो, रिसीट साइड ओवर, पेमेंट साइड। चलो इधर आ जाओ, एक्सपेंडिचर स्टेशनरी, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर में जाएंगे, 6,000 लिख दो, टू स्टेशनरी 6,000 आउटर में। फिर है रिपेयर्स टू फर्नीचर 950, टू रिपेयर्स टू फर्नीचर 950। फिर क्वेश्चन में आइए, क्या दिया हुआ है, रेंट 8,300, एक डॉट है, इनर में लिखना। फिर उसके बाद है सैलरीज, फिर मिसलिनियस एक्सपेंसेस, ये दोनों अमाउंट एक्सपेंडिचर में लिखिए, टू सैलरीज, डॉट नहीं है ना आउटर में, 15,000। फिर उसके बाद क्या है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है, 450। फिर बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये दोनों अमाउंट एसेट में जाएंगे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, दोनों के अमाउंट्स कितने हैं, 1650, 14,000, 1650 और इसका है 14,000, कंप्लीट हो गया। चलो एडजस्टमेंट पे आओ फटाफट, फर्स्ट और फिफ्थ तो कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 3 बचे हुए। सेकंड, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग इनकम के दो इफेक्ट, ऐड टू इनकम, दूसरा करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो ये 4,000 को आपको ऐड करना है और एसेट में लिखना है, ऐड आउटस्टैंडिंग 4,000, ऐड करोगे ये 23,000 हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट, एसेट में क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना, 4,000, खत्म। थर्ड, एंट्रांस फीस कैपिटलाइज करना है, एंट्रांस फीस को कैपिटलाइज करना है तो यहां से निकालिए, इसका मतलब होता है 100% कैपिटलाइज करना है आपको, 3,500 रुपए इसमें से निकाल दो तो ये खत्म हो जाएगा, जितना आपने निकाला है उस सब के सब कैपिटल फंड में ऐड होंगे, तो ऐड लिखो, एंट्रांस फीस 3,500 रुपए, एक ही बचा है, ये रेंट, ये प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, दूसरा करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड, तो आपको 800 रुपए निकालना है और एसेट साइड लिख देना है, लेस क्या लिखेंगे, प्रीपेड
कितना 800, 800 माइनस करिए कितना आ जाएगा 7500 बराबर। ये 800 को आपको क्या करना है एसेट में लिखना है, क्या लिखेंगे आप प्रीपेड, प्रीपेड रेंट कितना अमाउंट है 800, 800 आपको आउटर में लिख देना है, ये 800 है। क्या हमारा कंप्लीट हो गया भाई से, अभी क्या करना है टैली करना है। तो सुनो दोनों साइड चेक करो कौन सा ज्यादा दिख रहा है आपको। देखो 7500 और ये 15, 22,500 हो रहा है और ये 6000, तो ऑब्वियस ये ज्यादा है ये कम है। तो ठीक है एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे इसका टोटल दोनों साइड लिख देंगे। चलो टोटल करेंगे फटाफट, टोटल कितना आ रहा है 29, 29,900 आ रहा है टोटल। तो दोनों साइड लिख दो 29,900। 29,900 में से ये दोनों अमाउंट माइनस करना है, तो दोनों को प्लस करो पहले, 23,850 होता है। 23,850 को इसमें से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा, अरे चुप बैठो ना रे, क्या मिलेगा आपको डेफिसिट। डेफिसिट इसके नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ये आपको लिखना पड़ेगा। चलो निकालिए डेफिसिट कितना आ रहा है कितना 6050। अब आप क्या करेंगे ये 6050 आया है वो कैपिटल फंड में से लेस होगा, तो एक काम करते हैं हम इन दोनों अमाउंट को पहले प्लस कर लेते हैं। 93,500 आया, अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए डेफिसिट। डेफिसिट कितना माइनस होगा 6050। चलिए माइनस करके आउटर में लिखेंगे 93,500 में से 6050 माइनस करना है। चलो माइनस करो जल्दी, कितना आ रहा है 87,450 आ रहा है क्या। चलो 12,000 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 99,450। क्या 99,450 इधर भी आ रहा है चेक कर लो, आना ही चाहिए 99,450 आना चाहिए। 99,450 पे बैलेंस शीट टैली हो रही। रेडी, चलो ये बस इस क्वेश्चन में थोड़ा स्लो जाऊंगा मैं। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट के बीपी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक, तो आपको ये कहां पे लिखना है इन द बुक्स ऑफ में लिखना है, इन द बुक्स ऑफ के बीपी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक। आपके फॉर्मेट में आप कहां लिखेंगे यहां पे लिख देना है आपको इन द बुक्स ऑफ के बीपी इंजीनियरिंग कॉलेज नासिक। क्या क्या करना है भाई प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, उसी डेट का आपको बैलेंस शीट भी बनाना है। तो हमारे ईयर कब खत्म हो रहा है 31 मार्च 2019, स्टार्ट कब हुआ कब हुआ होगा अप्रैल 1 अप्रैल 2018 को, तो हमारा करंट ईयर 2018-19 हो जाएगा। 2018-19 हमारा करंट ईयर। आते हैं रिसीट साइड, एक बार एडजस्टमेंट में देख लेते हैं क्या हमको कैपिटल फंड दिया हुआ है क्या। देखो कैपिटल फंड का अमाउंट दिया है तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट नहीं बनाना है, ठीक है। चलो रिस ए हीरो, जब मैं डिस्कस कर रहा हूं तो नहीं बोलना है, 2 बार मैंने बता दिया, तीसरी बार अब मैं बोलूंगा नहीं। यहाँ डंडा रखा हुआ है, जो दिखेगा मेरे को उसको उठा के मारूंगा और बहुत बुरा मारता हूं मैं। तो खाएंगे ना जिस दिन तो पता चलेगा। जब मैं डिस्कस कर रहा हूं तो प्लीज बात मत करिए, जब मैं ऐसा बैठा हूं फ्री तो बात करिए। कब मैंने मना किया है क्या? डिस्कस कर रहा हूं तो नहीं करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या करेंगे भाई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये दोनों अमाउंट्स क्या करेंगे लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको रिकॉर्ड करना है। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बना नहीं रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसको इग्नोर करेंगे। आते हैं इंटरेस्ट,
कहाँ जाएगा ये इनकम? सब्सक्रिप्शन इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस, कुछ एडजस्टमेंट से रिलेटेड, कुछ इससे रिलेटेड, कुछ एडजस्टमेंट में दिया है क्या? बोल रहा है कि लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, पूरा का पूरा कैपिटलाइज करना है। देखो इसके दो तरीके हैं, या तो इनकम में लिखो फिर वहां से निकालो और कैपिटल फंड में ऐड कर दो, तो इनकम साइड पूरा जीरो हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि डायरेक्ट इसको क्या कर दो, कैपिटल फंड में ऐड कर दो, इनकम साइड लिखो ही मत। क्यों? क्योंकि वो जीरो हो जाता है ना, तो नहीं लिखोगे तो भी चलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो डायरेक्ट एक काम करिए, थोड़ा टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड टू क्या कर देंगे, कैपिटल फंड कर देंगे। कहाँ पे? लाइबिलिटी साइड में। डोनेशन जनरल है, कुछ लिखा ही नहीं है, क्या करें, इनकम में लेके जाओ। ट्यूशन फीस इनकम, टर्म फीस इनकम, देखो कैसे कमाते हैं कॉलेज वाले, ट्यूशन फीस, टर्म फीस, ये फीस वो फीस, लूट डालते हैं बच्चों को। फिर है सन्ड्री रिसीट इनकम, एडमिशन फीस, देख रहे कितनी अलग अलग फीस दिख रही है, ये भी इनकम, रेवेन्यू लिखा हुआ है ना, इनकम में जाएगा। पेमेंट साइड आते हैं, सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ, जो पढ़ाते हैं उनको सैलरी दे रहे हैं, एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर, बुक्स एसेट होता है, फर्नीचर एसेट होता है, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, फिक्स डिपॉजिट में पैसे डाले आपने, कब डाला है? देखो साल के एंड में 31 मार्च 2018 को आपने इन्वेस्ट किया, तो साल के एंड में इन्वेस्ट किया, कुछ इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलने वाला। क्या हो जाएगा? एसेट साइड जाएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन, साल के एंड में इतने पैसे बचे हमारे पास, हार्ड कैश कितना है 16650 और कैश एट बैंक 2 लाख, ये दोनों कहाँ जाएगा? करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। स्टार्ट करें इस टेबल में, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल फंड को हम कहाँ लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे। फिक्स डिपॉजिट आपने किया है 9,10,000, इसको हम एसेट साइड लिखेंगे। क्या ये देखो, ये पिछले साल हमने फिक्स डिपॉजिट किया था 9,10,000, इस साल हमने फिक्स डिपॉजिट और किया है, जरा जाइए, फिक्स डिपॉजिट हमने इस साल 8,50,000 रुपए का और किया है, तो ये जो है ऐड होगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसमें एक डॉट मार्क कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो इस साल जो आपने फिक्स डिपॉजिट किया है वो इसमें ऐड करना है, इसलिए हमने इस पर एक डॉट मार्क किया। ये पिछले साल का है, इस साल का पेमेंट साइड दिया हुआ है। बिल्डिंग फंड, मैंने बोला कोई भी टाइप का फंड हो, बिल्डिंग फंड, प्राइस फंड, ये फंड वो फंड, कोई भी फंड हो, एंडोमेंट फंड दिखा लाइबिलिटी, तो इसको कहाँ लिखेंगे हम? लाइबिलिटी में। ये इतनी बात समझ में आई क्या? अब आते हैं ऊपर, बुक्स। देखो पिछले साल मेरे पास बुक्स 6 लाख रुपए की बुक्स थी, कितने लाख? 6 लाख रुपए की। इस साल मैंने बुक्स और खरीदा क्या? जरा चेक करिए, पेमेंट साइड बुक्स दिख रहा है क्या? पेमेंट, देखो बुक्स इस साल मैंने 61,000 का और खरीदा, तो मेरे पास पिछले साल 6 लाख रुपए की बुक्स थी, इस साल मैंने 61,000 की और बुक्स खरीदा, तो टोटल मेरे पास बुक्स 6,61,000 की हो गई। अब ये बुक्स को यूज करेंगे, ऑब्वियस इसकी वैल्यू डाउन होगी, तो डाउन होके कितनी हो गई? साल के एंड में इसी बुक्स की वैल्यू 6 लाख हो गई, तो कितना वैल्यू डाउन हुआ होगा? 61,000। कैसे किया, समझ में आ गया? 6 लाख की बुक्स थी आपके पास, इस साल आपने 61,000 की बुक्स और खरीदा, तो टोटल 6,61,000 की बुक्स हो गई आपके पास। ये बुक्स का वैल्यू 31 मार्च 2019 साल के एंड में इसका वैल्यू 6 लाख हो गया, इसका वैल्यू 6 लाख हो गया। दैट मीन्स कितना वैल्यू डाउन हुआ होगा? 61,000, और ये 61,000 क्या है आपका? डेप्रीसिएशन। क्या है बच्चों? डेप्रीसिएशन। ये समझा गया? तो एक काम करेंगे, जब आप ये बुक्स लिखेंगे ना, तो इस पे 2 डॉट मार्क कर देना। क्यों 2 डॉट? इस साल मैंने खरीदा है, इस साल जो मैंने खरीदा है वो ऐड करना है, और यहां पे डेप्रीसिएशन दिया है क्या? एक मिनट, डेप्रीसिएशन तो हम बैलेंसिंग फिगर ले रहे हैं, तो डेप्रीसिएशन के लिए 1 डॉट, तो टोटल आपको 2 डॉट मार्क करना है बुक्स पर, एक खरीदा है उसके लिए और एक डेप्रीसिएशन के लिए। चलो सेम वैसे ही फर्नीचर, पिछले साल मेरे पास फर्नीचर 3,19,000 का था, इस साल फर्नीचर और खरीदा है क्या मैंने? देखो फर्नीचर 51,000 का मैंने और खरीदा है, तो कितना फर्नीचर हो गया मेरे पास? 3,70,000 का, बराबर। यही फर्नीचर का वैल्यू साल के एंड में 3 लाख हो गया,
तो कितना माइनस हुआ होगा? 70,000। तो ये 70,000 बच्चों क्या है? डेप्रीसिएशन। ये जो माइनस हुआ है ना, माइनस होके इसका वैल्यू अब आउटर में कितना हो जाएगा? 3 लाख। ये जो 3 लाख कैसे आया? 70,000 माइनस किया तब आया ना। तो 70,000 डेप्रीसिएशन है। इस पे सिर्फ और सिर्फ, एक मिनट, ऐड करेंगे और ये इस पे भी 2 डॉट मार्क करो। और ये कहाँ जाएगा? ये दोनों अमाउंट एसेट में, ये भी एसेट में। समझा क्या? नहीं समझा? बाउंसर है। ये एग्जाम्पल देख लो फिर से एक बार। बोलूं जैनब, समझाऊं? कोई एक समझ लो, जैसे मैं फर्नीचर का समझा देता हूँ। साल के शुरुआत में मेरे पास 3,19,000 का फर्नीचर था। अब पेमेंट साइड जब अब जाएंगे, देखेंगे फर्नीचर इस साल हमने और खरीदा, तो फर्नीचर कितने का खरीदा? 51,000 का। तो टोटल फर्नीचर मेरे पास 3,70,000 का हो गया। अब पूरे साल भर आपने यूज किया होगा फर्नीचर को, यूज करेंगे तो ऑब्वियस इसका वैल्यू डाउन होगा। अब वो डाउन कितना हुआ नहीं मालूम, मगर उसका वैल्यू साल के एंड में कितना हो गया है वो मालूम है। तो 3,70,000 माइनस होकर फाइनल 3 लाख हो गया। मतलब कितना माइनस हुआ होगा? 70,000। जो वैल्यू कम हुआ है वही तो डेप्रीसिएशन है। तो 3,70,000 से 3 लाख हो गया, तो 70,000 माइनस हुआ है, तो 70,000 आपका डेप्रीसिएशन है। अगर आपको ये एग्जांपल समझा तो सेम वैसे ही आप बुक्स के लिए भी देख लीजिए। बुक्स 6 लाख का था मेरे पास, इस साल मैंने 61,000 का बुक्स और खरीदा, तो जिसका वैल्यू 6,61 हो गया। यही वैल्यू साल के एंड में इसका वैल्यू कितना हो गया? 6 लाख। मतलब कितना माइनस हुआ होगा? 61,000। 61,000 आपका डिप्रीसिएशन है। तो ये इंपॉर्टेंट था, बच्चों को समझता नहीं है। आई होप समझा होगा। 2 डॉट मार्क कर लिया आपने। आते हैं और नीचे। 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। बोल रहा है कि जो 50 डोनेशन मिला है ना, उसमें से 50% तो बिल्डिंग फंड के लिए। तो हम क्या करेंगे? डोनेशन में से निकालेंगे और बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे। तो सुनो, डोनेशन में से निकालना है तो डोनेशन पे एक डॉट मार्क करो, और बिल्डिंग फंड में ऐड करना है तो बिल्डिंग फंड पे एक डॉट मार्क करो। देखो बिल्डिंग फंड यहाँ दिख रहा है एडजस्टमेंट में, इधर, उधर, इधर डॉट मार्क करो। ये लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज करना है, वो तो क्वेश्चन में ही मैंने मार्क करवा दिया था। हम इनकम साइड लिखेंगे नहीं, सीधा कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे, खत्म, स्टोरी ओवर। सेकंड, ये पूरा समझा आपको? 50% ऑफ डोनेशन, 50% ऑफ डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। 50% डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए है। एंड बैलेंस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। जो बाकी का आप माइनस नहीं करोगे ना, 50% आपने निकाल दिया, बाकी 50% तो इनकम साइड ही रहेगा ना। तो इनकम साइड जो है वो तो रेवेन्यू इनकम है, इन शॉर्ट वही बोल रहे हो। चलो आते हैं थर्ड, सेकंड पे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग इनकम, दो इफेक्ट, ऐड टू इनकम, दूसरा करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड, ऐड टू इनकम, इनकम में ऐड करना है। और सेकंड इफेक्ट, करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको लिख देना है। इसका इफेक्ट मैंने दिया नहीं, आप समझ जाइए। इसका क्या करेंगे? लेस फ्रॉम डोनेशन, डोनेशन में से लेस करना है, फर्स्ट इफेक्ट। और सेकंड इफेक्ट, ऐड टू बिल्डिंग फंड, ऐड टू बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड में ऐड कर देना है। बाकी सब हो गया डिस्कस करके। चलो वन बाय वन खत्म करते हैं। 7:54। आज जल्दी घर पे जाएंगे क्या? स्टार्ट करते हैं हम। पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं मालूम है? क्वेश्चन में लास्ट ईयर की अगर इन्फॉर्मेशन है, पहले उसको खत्म कर लेते हैं। तो इस टेबल में लास्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन बहुत सारी दी हुई है। एक तो बिल्डिंग फंड दिया हुआ है, फिक्स डिपॉजिट दिया हुआ है, कैपिटल फंड है, ठीक है, सब चीज़ें हम, बुक्स है, सब मतलब पूरा टेबल का इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं हम। चलो इधर ध्यान दो। सबसे पहले बुक्स 6 लाख लिखेंगे एसेट साइड जाके, और उस पर 2 डॉट है तो 3 लाइन छोड़ देंगे। बुक्स इनर में 6 लाख लिखो, 3 लाइन छोड़ेंगे। फिर उसके बाद फर्नीचर है, 3,19,000, 3 लाइन छोड़ देंगे, 2 डॉट है तो 3 लाइन छोड़ना होता है।
पता हुआ क्या? इधर आइए, ये दोनों अमाउंट तो मैंने लिख दिया, ये दोनों अमाउंट्स भी लिख देते हैं। सुनो, ये बुक्स का वैल्यू साल के एंड में 6 लाख हो गया है। फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया? 3 लाख। तो 3 लाख लिख दो, तो 5 जीरो होते हैं। एक मिनट, एक जीरो नहीं आ रहा है तो जगह ही नहीं है वो मार्क। 3 लाख हो गया, 3 लाख। थोड़ा मेरे को इस फॉर्मेट को इधर लेना चाहिए था। चलो देख लेंगे। ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बिल्डिंग फंड। लाइबिलिटी में जाएंगे और लिख देंगे 10 लाख रुपीस। एक डॉट है तो इनर में लिखेंगे। यहाँ पे 4-5 लाइन छोड़ के बिल्डिंग फंड लिखिए। बिल्डिंग फंड कितना? 10 लाख रुपीस। कितने जीरो डालेंगे? 6 जीरो। 1 के बाजू में 6 जीरो आपको लिखना है। इनर में लिखा आपने, एक लाइन छोड़ दिया। 1 के बाजू में 6 जीरो। टेक्स्ट बुक है तो देखिए। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एसेट में जाएंगे और 9,10,000 लिख देंगे। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट 9,10,000 और एक लाइन छोड़ देंगे। कैपिटल फंड 9,47,400। कैपिटल फंड 9,47,400। पूरा कंप्लीट हो गया। लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन हमने पहले कवर किया है इसमें। अब आते हैं लाइन से, रिसीट साइड, पेमेंट साइड, फिर बाकी के अदर एडजस्टमेंट। रिसीट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं हम। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे, इग्नोर करेंगे। इंटरेस्ट क्या करेंगे? इनकम साइड जाएंगे, 55,000 लिख देंगे। बाय इंटरेस्ट आउटर में 55,000। सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन पे एक डॉट है ना, मार्क किया नहीं है आपने? सब्सक्रिप्शन पे डॉट मार्क कर लेना। सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा? इनकम में, बाय सब्सक्रिप्शन। अमाउंट कितना है सब्सक्रिप्शन का? 28,300। 28,300 इनर में लिखेंगे। चलो आओ वापस क्वेश्चन में। लाइफ मेंबरशिप फीस कहाँ जाएंगे? लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी में कहाँ पे? ऐड टू कैपिटल फंड, 25,000 डायरेक्ट लिख दो। लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000। 25,000 आपने लिख दिया, ठीक है। डोनेशन इनकम में जाएंगे और इनर में लिख दो 7 लाख बाय डोनेशन। 7 लाख रुपीस। एक डॉट है इनर में लिखा, एक लाइन छोड़ा आपने। फिर ट्यूशन फीस 12,30,000 बाय ट्यूशन फीस।
12,30,000, 12,30,000 लिखा आपने। और आते हैं टर्म फीस 2,08,100 बाय टर्म फीस 2,08,100। सन्ड्री रिसीट इनकम साइड 8,000। फिर उसके बाद है एडमिशन फीस, तो आप लिखेंगे बाय एडमिशन फीस 60,000। ये पूरा कंप्लीट हो गया। आते हैं पेमेंट साइड, सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ, एक्सपेंडिचर साइड टू सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ 11,70,000। थोड़ा अमाउंट देख लेना, 11,70,000। यहाँ पे बच्चे जीरो में मिस्टेक करते हैं, बहुत ध्यान से लिखना है आपको, यहाँ पे बहुत जीरो है। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अमाउंट कितना है 55,000, आउटर में 55 लिख दो। फिर और क्या बचा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 55 लिख दिया। बुक्स एसेट है, तो जाएंगे बुक्स आपने और खरीदा है तो एसेट में आपको जाना है, और यहाँ पे आपको लिखना है ऐड परचेजेज, या तो आप एडिशंस भी लिख सकते हैं। कितने का खरीदा आपने 61,000 का, ऐड करोगे तो टोटल आपके पास बुक्स कितनी हो गई 6,61,000 का। ये 6,61,000 का वैल्यू साल के एंड में 6 लाख हो गया, दैट मीन्स कितना माइनस हुआ होगा इसमें 61,000। और ये 61,000 आपका डेप्रीसिएशन है। क्या है ये डेप्रीसिएशन। इस डेप्रीसिएशन का सेकंड इफेक्ट होगा क्या, आप एक्सपेंडिचर में आएंगे, एक हेडिंग डाल दो डेप्रीसिएशन। बुक्स, बुक्स पर डेप्रीसिएशन कितना आया 61,000, इनर में 61 लिखेंगे। फर्नीचर पे भी है ना अभी, हो गया। आइए वापस क्वेश्चन में, फर्नीचर आपने 51,000 का खरीदा है, तो इसको फर्नीचर में ऐड करेंगे, ऐड परचेजेस 51,000, 3,70,000 का आपके पास फर्नीचर हो गया। इसका ही वैल्यू साल के एंड में 3 लाख हो गया, दैट मीन्स 70,000 रुपये माइनस हुआ होगा डेप्रीसिएशन के लिए। तो लेस करिए आप डेप्रीसिएशन और लिख दीजिए 70,000 क्या है डेप्रीसिएशन। तो 70,000 का सेकंड इफेक्ट, एक्सपेंडिचर में आप आएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे फर्नीचर अमाउंट 70,000 प्लस करो और आउटर में अमाउंट बताओ। वन 1,31,000 आ रहा है क्या आउटर में प्लस करके। चलो फर्नीचर हो गया 51,000। और आते हैं स्टेशनरी, एक्सपेंडिचर में जाना है 21,850 आपको लिख देना है। स्टेशनरी अमाउंट कितना है 21,850, 21,850 आउटर में लिख देना है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में और देखो क्या दिया हुआ है, फिक्स डिपॉजिट 8,50,000। इस साल फिक्स डिपॉजिट हमने और किया 8,50,000 का, पिछले साल भी था हमारे पास, तो हम क्या करेंगे ऐड, क्या लिखेंगे एडिशन
भाई फिक्स डिपॉजिट परचेज लिखना अच्छा है क्या? नहीं ना, यहाँ पे एडिशन लिख दो। फिक्स डिपॉजिट परचेज थोड़ी की जाती। तो आप क्या लिखेंगे? एडिशन 8,50,000। कितना हो जाएगा ये? 17,60,000। 176, फिर 4 टाइम जीरो लिखना है आपको। बाय बैलेंस कैरी डाउन, साल के एंड में हमारे पास इतने पैसे हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। चलो, दोनों को एसेट में लिखेंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। 16650। 16650, और क्या है? 2 लाख। 2 लाख रुपीस। ये टेबल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आते हैं नीचे। 50% डोनेशन आर फॉर बिल्डिंग फंड। तो हम डोनेशन में से 50% निकालेंगे और बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे। डोनेशन में से 50% निकालिए, मतलब 7 लाख है। आधा कितना होगा? 3.5 लाख रुपए। तो लेस करेंगे और लिखेंगे 50% बिल्डिंग फंड। बिल्डिंग फंड 3,50,000। माइनस किया आपने तो आउटर में भी 3,50,000 आएगा कि नहीं? ये 3.5 लाख रुपए आप इस बिल्डिंग फंड में ऐड कर देंगे और लिखेंगे ऐड डोनेशन। डोनेशन मिला है कितना? 3,50,000 का। ये 10 लाख रुपए और ये 3.5 लाख रुपए कितने हो जाएंगे? 13,50,000। 13.5 लाख रुपए। आउटर में 13,50,000 लिख दो। ये कंप्लीट हो गया, ये टेबल ऊपर कंप्लीट हो चुका है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आपको पता है इसका इफेक्ट। ऐड करना है और एसेट साइड में लिखना है। तो 5,300 ऐड करो सब्सक्रिप्शन में। ऐड आउटस्टैंडिंग 5,300 रुपये। ये कितना हो जाएगा? 600, 8, 5, 13, 33,600 हो रहा है क्या ऐड करके? ये 5,300 का सेकेंड इफेक्ट आप क्या करेंगे? एसेट साइड लिख देंगे बाय आउट, सॉरी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बाय और टू ऐसा नहीं आता इसमें, बैलेंस शीट है। 5,300 रुपये आउटर में आप लिख देंगे। ये थर्ड तो ऑलरेडी हमने कर लिया है। तो पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है बच्चों। अब हम क्या करेंगे? इसको क्लोज करेंगे। सरप्लस डेफिसिट जो भी होगा वो इसमें देख लेंगे। अगर सरप्लस है तो ऐड हो जाएगा, डेफिसिट है तो लेस होगा, करके बैलेंस शीट को टैली करेंगे। चलो, हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो कौन सा साइड ज़्यादा है आपके हिसाब से, देख लो। इस क्वेश्चन में सरप्लस आने वाला है। बहुत ध्यान से प्लस करना, क्यों? बच्चे यहाँ पे जीरो में गड़बड़ करते हैं। भाई 3.5 लाख है तो भाई 4 जीरो होते हैं उसमें। 3, 5 और 4, 4 जीरो। बहुत ध्यान से देखना जीरो। $19,37,400। 19,37,400 दोनों अमाउंट लिख दिया मैंने, दोनों साइड। इसका इनकम साइड का टोटल। अब हम क्या करेंगे? इसमें से एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। चलो इसमें से अब माइनस करिए सब अमाउंट। तो एक काम करिए, सब
इसको प्लस करिए, इसमें से माइनस करेंगे तो सरप्लस मिल जाएगा आपको। $55,000, 1,31,000, 5,59,550, तो ये सरप्लस आना चाहिए। 5,59,550, ये आपका सरप्लस का अमाउंट है। इस सरप्लस को हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे और लिखेंगे ऐड सरप्लस 5,59,550। अब ये तीनों अमाउंट को प्लस करके आउटर में लिखेंगे 15,31,950। चलो बैलेंस शीट टैली होना चाहिए हमारी। $28,81,950, क्या इसी अमाउंट पे बैलेंस शीट टैली हो रहा है क्या, चेक करो। 28,81,950 बराबर बैलेंस शीट टैली होना चाहिए हमारी, दोनों साइड चेक कर लो। 6 लाख, 3 लाख, 17,60,000, 16,650, ये 2 लाख है। 2 लाख प्लस 5,300, 28,81,950 पे बैलेंस शीट टैली होना चाहिए। तो बच्चों हमारा आज का इस टारगेट कंप्लीट हो गया 4 क्वेश्चन का। कल 4 करेंगे ये चैप्टर ओवर।